यहाँ के उसको दाऊद तक बता दिया था कि ये तो दाऊद इब्राहिम है यहाँ के। जब पाकिस्तान इन्होंने बना दिया तो ये दाऊद इब्राहिम है यहाँ के। तो इस तरह की शब्दावली भी चुनावों में यूज की गई है। पाकिस्तान को लाया गया, दाऊद इब्राहिम को लाया गया और आतंकिस्तान बताया गया। तो बंगाल के चुनाव में बहुत कुछ इस बार देखने में मिला है और अभी भी हमको बहुत कुछ देखना बाकी है। 90 सीटों पर 88 सीटों पर दोनों में नेक टू नेक 2 सीटों का फासला है बस, और बहुत ज्यादा ये आंकड़े। लेकिन भवानीपुर से जो उन्होंने सीट चेंज की उसके बाद आगे लगातार ममता बनर्जी चल रही थी, लेकिन अब पीछे हो गई हैं। लेकिन अभी शुरुआती रुझान हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि अभी 45 मिनट ही हुए हैं, लगातार जो रुझान सामने आने शुरू हुए हैं। लेकिन सर भवानीपुर का बात की जाए तो भवानीपुर में तो 2016 में 57% वोटिंग हुई थी, 21 की बात करें तो 61% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार 2026 में भवानीपुर में 90% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ा मार्जिन किसके खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि जब मैं वहाँ भवानीपुर जब मैं 2 बार भवानीपुर गया मैं मेरी लोगों से बातचीत हुई, मैंने हर वर्ग के लोगों से वहां से बात की अलीशा। कोई भी क्लियर कट ये कहने को तो राजी था ही नहीं कि भाई ममता दीदी हारना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। कोई ऐसे कह के राजी नहीं था। साइलेंट वोटर था। और जब साइलेंट वोटर होता है ना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अलीशा कि उसके मन में ना एक बदलाव की सोच होती है कि इस बार हमें बदलाव करना है, इसीलिए वो खुलकर सामने नहीं आता, बोलता नहीं है। हमने देखा, सिर्फ भवानीपुर की बात नहीं करूंगा मैं, जितने विधानसभा में घूमा, इस बार जो वोटर्स था उसके मन में क्या है कह पाना बड़ा मुश्किल था। वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत था इस बार कि हाँ हमें क्या करना है, लेकिन खुल के किसी के सामने नहीं आया। उसने नहीं बताया कि भाई हम देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं। तो बहुत वोटर इस बार साइलेंट था, और साइलेंट वोटर का ही नतीजा है कि जो इतनी बड़ी वोटिंग हुई है ना, जो आप कह रहे भवानीपुर में 90 पार हुआ है, वो दरअसल इसीलिए हुआ है कि वोटर के मन में इस बार शायद बदलाव का मन बनाया है। न सिर्फ भवानीपुर में, पूरे बंगाल में लोगों ने एक बदलाव के लिए शायद वोट दिया है, और इसीलिए टर्नआउट इतना ज़्यादा हुआ है। लेकिन हमें देखिए ये भूलना नहीं चाहिए अलीशा, हम अब तक चर्चा नहीं की है एसआईआर की। बिल्कुल, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको ममता बनर्जी ने शायद उनको संजीवनी दे देगा। लेकिन वोट जो कटे हैं ना, करीब 90 से 1 लाख से 1 करोड़ के आसपास, पूरे मैं बंगाल की अगर बात करूं तो 90 से 1 करोड़ के लगभग जो वोटर्स कटे हैं वो बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। देखिए पिछले साल के, क्योंकि हम आंकड़ों में बात करते हैं, पिछली बार की अगर इलेक्शन की बात करूं तो 2021 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी 77 सीटों पर जीत के आई थी जी। ममता बनर्जी को थंपिंग मेजोरिटी वहां पर मिली थी, 200 से ज्यादा आंकड़ा उनके पास था। 118 सीटें उसमें अलीशा ऐसी थी जिनका जो मार्जिन था ना वो 10,000 से कम का था, जैसे कि मैंने पहले चर्चा की आपसे। और उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो मुस्लिम वोटर बैंक का था, जो ममता बनर्जी को हमेशा मिलता रहा है। इस पर वो कहती भी रही हैं कि हम तो 30 के प्लस शुरू करते हैं, 30% वोट बैंक उनके पास है, वो ये मान के चलती हैं पहले से। और वो बड़ा फैक्टर था। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत सारे वोटर्स जो थे मुस्लिम समाज के एसआईआर में कटे हैं, चाहे वो गांवों के हों या शहरी क्षेत्रों के हों, सब जगह पर बहुत सारे लोगों के वोट कटे हैं। तो हिंदू वोटर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें और मुझे लगता है कि वही वोटर्स इस बार फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि जब मुस्लिम वोट पड़ेगा नहीं ममता बनर्जी को और हिंदू वोट अगर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो जो ध्रुवीकरण होने का एक अनुमान था शायद वो होता नज़र आए हमको। और उन सीटों पर ही जो 18 सीटों पर जब मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था जीत का टीएमसी का, शायद बीजेपी वहाँ पर कुछ चेंजेस कर पाए। अगर वो चेंजेस हो जाता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद बाजी मार जाएगी। और अभी तक तो जिस तरीके से दिख रही हैं चीज़ें, मुझे लगता है कि भले ही नेक टू नेक फाइट है, लेकिन चीज़ें बदलती नजर